पार्टी का कार्यकर्ता से बड़ा कोई जिम्मेवारी हो ही नहीं सकता है, चाहे प्रदेश। वो विधिवत रूप से श्री राजवर्धन सिंह जी को जानते हैं और मैं समझता हूं यहाँ जो मीडिया के बंधु उपस्थित हैं वो भी व्यक्तिगत रूप से उनका परिचय इनसे पहले रहा होगा, क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र लंबे समय तक आप भारतीय पुलिस सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं। 1 महीना पहले हुआ है। आप मूलतः झारखंड के पलामू जिले से राज्य पुलिस सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और आप रिमोट लाओ ना। हाँ? लगातार डीएसपी के रूप में आपने मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, मंच के नेता सर्विसिंग हुआ है हाल फिलहाल में। डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी जी, कब मैं आज ज्वाइन करवा के बताइए, ज्वाइन करा भैया जिंदाबाद, दीपक प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपक प्रकाश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत 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 स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को पता है जो विगत 3.5 वर्ष से जो सरकार चल रही है, इसमें भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, ब्लॉक से थाने स्तर से लेकर के सभी जगह व्याप्त है। तो मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार तो झारखंड में ऐसे तो विरासत में है, झारखंड पहले से ही भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि पहली बार झारखंड में आईएएस अफसर जेल जा रहे हैं। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था। तो झारखंड के लिए इससे बुरा दिन नहीं हो सकता है जब यहाँ के वरीय पदाधिकारी लोग जेल जा रहे हों और कई लोगों की नाम अधिकांश पेपर में सुर्खियों में आते रहती है कि और भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। हम समझते हैं कि अभी हम लोगों का झारखंड प्रदेश बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और निश्चित रूप से जो यंग अफसर्स हैं उनको इससे सबक लेने की ज़रूरत है। तो आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, अब आपका लक्ष्य क्या रहेगा, खास करके आप अधिकारी भी रहे हैं, किस तरह से जो जीटी रोड था उसको बना करके चारों बड़े शहरों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। इसलिए अटल जी का देन तो बहुत व्यापक है, बहुत है। उसके अलावा जो झारखंड का निर्माण अगर किसी ने किया था तो अटल जी ने किया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम अटल जी ने किया। इसलिए अटल जी की शख्सियत से कोई तौला नहीं जा सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अटल जी के जो बचे हुए सपनों को जमीन तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसलिए हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जागरूक देश हो चुका है, जागरूकता हर व्यक्ति के पास है और आज हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण है और सबसे ज़्यादा देश में लोकप्रिय नहीं है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं। भारत का नेता, कांग्रेस का नेता तो छोड़ ही दीजिए, दुनिया का जो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, इंग्लैंड के, फ्रांस के, ब्राज़ील के, जापान के, रसिया के, कोई देश के प्रधानमंत्री उनके सामने लोकप्रियता में नहीं टिक पाए। तो ऐसा प्रधानमंत्री कहीं मिला? सभी 5 प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी की लहर और हम कह सकते हैं आकर्षण और तेजी से बढ़ा है और लगातार हमारे पार्टी का जनाधार भी तेजी से बढ़ने का काम हुआ है। और इसका मूल कारण क्या है कि प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष एक ऐतिहासिक, बेमिसाल, विकसित भारत बनाने का संकल्प गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिला, आदिवासी और पिछड़े समाजों, चाहे दलित समाज हो, सारे समाजों के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा अपने कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से उपहार देने का काम किया। इसलिए समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत
आत्मनिर्भर भारत, समावेशी भारत का जो कल्पना देश में था उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके कारण लगातार जनाधार में नेता आसान होती है। तो दूसरे तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पसीने बहाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जनता तक सीधा सीधा संवाद करने के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसलिए जनता से सीधा संवाद। और तीसरा कारण है कि वर्तमान राज्य की हेमंत सोरेन की तानाशाह सरकार और जन विरोधी सरकार, और हम कह सकते हैं कि सर्व समाज को तकलीफ देने वाली सरकार, नौजवानों की आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार, झूठ बोलने वाली सरकार, और हम कह सकते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके सत्ता में आई है, लेकिन एक भी सपने को पूरा करने का उन्होंने काम नहीं किया है। इसलिए जनता में इस सरकार के खिलाफ भी जन आक्रोश है, जिसके कारण भी सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के जहां देश में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो साथ साथ में इस सरकार से भी निजात पाना। सिमडेगा जिला के एसपी बने, जमशेदपुर के एसपी बने, रांची ग्रामीण जिला के एसपी बने। रांची में आपने कांग्रेस में थे, आप भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। उपाध्यक्ष से आए। श्री विनोद सिंह जी, आप भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। रमाकांत सिंह जी, आप भी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। गुरप्रीत सिंह जी, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। इधर से हो नहीं पाएगा, ये लग गया है। आप एक बिजनेसमैन हैं। जगतार सिंह नागी, आप भी समाज सेवी हैं। दीपक कुमार जी, अशोक सिंह मुंडा जी, मेले में दीपक सिन्हा से आप इलेक्शन है। बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के बाद संयुक्त फोटोग्राफी होगी। अभी कृपया माल्यार्पण के बाद आप सब अपना स्नान ग्रहण करें। श्री अशोक कुमार शाह जी आगे, श्री अमित खंडे नीतीश कुमार, पता नहीं उनको मैं बहुत अच्छा राजनेता मानता था, अच्छा नेता मानता था, अच्छा मुख्यमंत्री मानता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरी धारणाएं बदल गई। और धारणाएं इसलिए बदल गई कि पलटू राम के नाम से अब जाने जाने, हाँ, पलटू राम के से जाने लगे। अब वो कुछ दिन में अलग स्टेटमेंट देते हैं, रात को अलग स्टेटमेंट देते हैं। और दुर्भाग्य है कि उनके गोद में बैठ गए जाकर के जिनके खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। वो भी बेचारे जेल में चले गए थे कांग्रेसियों के कारण। आज कांग्रेस की गोद में खेल रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, लालू यादव के इशारे पर अब वो आजकल डांस कर रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है? अच्छा होता कि 23 तारीख की जगह पर जो उन्होंने बैठक बुलाई है उसको 25 जून किया जाता, तब उनको स्मरण आता कि जो सामने में बैठे हुए कांग्रेस के नेता हैं, जिसके कारण लोकतंत्र की हत्या इस देश में हुई थी। और इसी पटना में जहां नौजवानों ने जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी, तो थोड़ा उनको ज्ञान मिलता, लेकिन पता नहीं, अब तो अज्ञानी हो गए। अब मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपको कि चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी, एक चुनाव खत्म होती है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाता है। चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को गंभीरता से लेते हुए और उसके अच्छे परिणाम के लिए संघर्ष करते हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, उनको पता ही नहीं चलता है कि आजकल क्या स्टेटमेंट सुबह देते हैं और शाम को क्या देते हैं। अब तो उनके साथ मांझी भी जो नैया पार लगाते थे वो भी छोड़ चुके हैं। अब तो बेचारे अधर में चले आए।